अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है हमने, जबकि कीमत फ़रोख्त दी होगी और छूट दिया हुआ होगा हमें। तो हमने जो पहला है इसका पार्ट है उसमें हमें बताया गया कीमत फ़रोख्त जो है वो 515.20 रुपये है और छूट उसने हमें 8% बताई है। हम सबसे पहले इसके जब हल करेंगे तो कीमत फ़रोख्त लिखेंगे 515.20। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इसको छूट कितना है, वो 8% है। तो दर्जशुदा कीमत जो है वो हम जब फ़र्ज़ करेंगे, क्योंकि हमने दर्जशुदा कीमत हमें नहीं बताई गई, तो हम दर्जशुदा कीमत को फ़र्ज़ करेंगे। ₹100। तो अब 8% क्योंकि छूट है, तो हम इस 8 को जो है वो इस 100 में से माइनस करेंगे ताकि हमें कीमत फ़रोख्त हासिल हो जाए। कीमत फ़रोख्त हमारे पास बराबर होगी 100 माइनस 8। तो जब ये इसमें से निकल जाएगी तो ये हमारे पास आएंगे 92 रुपये। अब उसी तरह से करेंगे कि अगर कीमत फ़रोख्त 92 रुपये हो तो दर्जशुदा कीमत हमारे पास 100 रुपया थी, वो हमें मालूम है जो हमने लेट की थी। और अगर कीमत फ़रोख्त जो है वो 1 रुपया हो तो दर्जशुदा कीमत 100/92 रुपये हो जाएगी। और इसी तरह अगर कीमत फ़रोख्त हमारे पास 515.20 रुपये हो तो फिर तयशुदा कीमत हम इसी 100 को ऊपर रखेंगे और 92 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 515.20 से। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी 560 रुपये, और ये इसकी तयशुदा कीमत होगी। इसी सवाल का दूसरा पार्ट है जिसमें कीमत फ़रोख्त हमें बताई गई है 858 रुपये और छूट है 12%। तो दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। तो हम उसी तरह फ़र्ज़ करेंगे कि दर्जशुदा कीमत जो है वो 100 रुपया है और 100 रुपया है तो 12% छूट है। तो इसी 12 को हम जो है वो 100 में से माइनस करेंगे ताकि कीमत फ़रोख्त हासिल हो जाए। 88 रुपीज़ आ जाएगी। कीमत फ़रोख्त 1 रुपया हो तो दर्जशुदा कीमत फिर हम 100/88 लिखेंगे। और अगर कीमत फ़रोख्त जो है हमारे पास 858 रुपये हो तो फिर तयशुदा कीमत जो है वो 100/88 मल्टीप्लाई 858 के साथ करेंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 975 रुपये होगा। तो ये हमारी दर्जशुदा कीमत होगी। अब इसी सवाल का जो थर्ड पार्ट है उसमें है कीमत फ़रोख्त हमें दी है 2400 रुपये और उस पर छूट जो है वो 4% है, और हमसे पूछा जा रहा है दर्जशुदा कीमत के बारे में। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे कि इसकी दर्जशुदा कीमत 100 रुपया ही है और छूट 4% है, क्योंकि इसलिए हम इसकी कीमत फ़रोख्त जब मालूम करेंगे तो हम 100 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कीमत फ़रोख्त हमारे पास हासिल हो जाएगी 96 रुपीज़। अगर कीमत फ़रोख्त 96 रुपये है तो तयशुदा कीमत हमें पता है 100 रुपया ही है। तो अगर कीमत फ़रोख्त जो है वो 1 रुपया है तो फिर तयशुदा कीमत कैसे मालूम करनी है, वो हम 100/96 कर लेंगे। और अगर कीमत फ़रोख्त 2400 रुपया हो तो फिर हम इसी 100/96 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 के साथ। और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर होगा 2500 रुपये। ये हमारी दर्जशुदा कीमत होगी। और इस तरह ये हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा।
3.2 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है जो हम करने जा रहे हैं। और इस तीसरे सवाल के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि एक छत वाले पंखे पर दर्जशुदा कीमत जो है वो 720 रुपये है। इसको 684 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। पंखे की कीमती फ़रोख्त पर कितने फ़ीसद छूट की इजाज़त होगी। तो यहाँ पे हमें छूट मालूम करना है और वो भी फ़ीसद की शक्ल में। तो हम सबसे पहले इसकी दर्जशुदा कीमत जो हमें पता है वो 720 रुपये है। कीमती फ़रोख्त 684 रुपये है। तो छूट हमने मालूम करना है। तो 720 रुपये पे जो छूट होगा वो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि 720 में से 684 को माइनस कर देंगे और हमारे पास ये 36 रुपये आएंगे। ये हमारा छूट की रकम होगी। अब हम 1 रुपये पे छूट जो है वो मालूम करेंगे। तो 1 रुपये पर जो छूट होगा वो हम इस तरह से लिखेंगे कि यही जो 36 रुपये हैं इनको ऊपर लिखेंगे और बटे में हम 720 रुपये को लिखेंगे। और फिर 100 रुपये पर छूट कैसे निकालेंगे। 36 को हम ऊपर लिखेंगे और 720 को नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5, यानी कि ये 5% छूट की रकम है। तो इस तरह हमने ये तीसरा सवाल जो है वो सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4। एक कपड़े धोने वाली मशीन पर जो दर्ज कीमत है वो है 3,640 रुपये और इसको 3,367 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। मशीन की कीमती फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद है। तो अब फिर हमने छूट फ़ीसद में मालूम करना है। तो हमें जो इसकी दर्जशुदा कीमत बताई गई है वो है 3,640 रुपये। कीमती फ़रोख्त भी बताई गई है वो 3,367 रुपये है। तो हम छूट मालूम करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर देंगे, यानी 3,640 में से 3,367 रुपये माइनस करेंगे तो और इस तरह से 273 रुपये आ जाएंगे। ये हमारी छूट की रकम है। अब क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है इसलिए पहले 1 रुपये पर जो छूट होगी वो हमारे पास 273 बटा 3,640 रुपये होगी। और इसी तरह 100 रुपये पर छूट हमारे पास कितनी होगी। तो 273 बटा 3,640 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू होगी 15/2। और फिर मज़ीद डिवाइड होने के बाद 7.5 आएगी और ये 7.5 जो है ये इसकी छूट की फ़ीसद मकदार होगी।